मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसी की श्रृंखला में, इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम बात करते हैं एक और राज्य की, जो राज्य है मणिपुर। मणिपुर भारत का एक पूर्वी राज्य है। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर राज्य के उत्तर और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से म्यांमार लगा हुआ है। मणिपुर का क्षेत्रफल लगभग 22,347 22,347 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर का है। मेएती जनजाति जो घाटी क्षेत्र में ही रहते हैं, वे यहाँ के मूल निवासी हैं। इनकी भाषा मेइतिलोन है। इसी भाषा को मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा 1992 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई। यहाँ के पर्वतीय भाग में नागा व कुकी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मणिपुर बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। मणि का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अतः मणिपुर का अर्थ है आभूषण की भूमि। मणिपुर में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखने योग्य बनती है। यहाँ जलप्रपात एवं रंग बिरंगे फूल वाली वनस्पति है। यहाँ पर कुछ दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। घने जंगल है, स्वच्छ जल है और उससे युक्त नदियाँ हैं। पर्वतों पर मनोरम प्राकृतिक सुंदरता है। अगर हम यहाँ मणिपुर के इतिहास की बात करें तो ईसवी युग के प्रारंभ होने में पहले मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास है। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में पकबंदा के राज्याभिषेक के साथ मिलता है। उसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। इसके बाद 7 वर्ष यानी कि 1819 से लेकर 1825 तक बर्मी शासकों पर यहाँ का कब्जा शासन किया गया। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में देश के साथ स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ के भाग सी के राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। कालांतर में एक प्रादेशिक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य चयन के द्वारा और 2 सदस्य मनोनीत रहे। अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मणिपुर में कृषि और वानिकी आय के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल लगभग 72% इलाकों में उगाई जाती है और यहाँ से उर्वर भूमि में मक्का लगभग 2%, गन्ना, सरसों, तंबाकू, फल, सब्जियां, आलू लगभग 1.7% और दलोअहन जैसे कि मटर और सेम उगाए जाते हैं। आमतौर पर पहाड़ियां पर सीढ़ीदार खेत होते हैं, जिन्हें आदिवासी कुदाली से जोतते हैं। कुछ पर्वतीय आदिवासी मांस के लिए पालतू पशु भी पालते हैं। इनका उपयोग दूध निकालने या बोझा ढोने के लिए नहीं किया जाता है। सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। नागाओं के बारे में कहा गया है कि वे मछली पकड़ने के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। सालाना लगभग 7,500 टन मछली पकड़ी जाती है, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए की होती है। राज्य में अधिकृत रूप से दर्ज वन क्षेत्र लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर के हैं, परंतु वास्तव में जो वनाच्छादित क्षेत्र है वह लगभग 17,418 वर्ग किलोमीटर का है। अब अगर हम यहाँ के वनों की बात करें तो राज्य में लगभग कुल 17,219 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जिसमें 6,536 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में घने वन हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 10,681 वर्ग किलोमीटर में खुले वन हैं। ये राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 77.12 77.12% के हैं। मणिपुर में
उखरुल जिले के शिराय ग्राम में स्वर्ग पुष्प कहे जाने वाली शिराय लिली लिलियम मैक्लिनी नामक फूल मिलते हैं और विश्व में किसी दूसरे स्थान पर ये नहीं पाए जाते। जूको घाटी में दुर्लभ प्रजाति की जूको लिली लिलियम चिद्रांगद भी कहते हैं। मणिपुर राज्य अपनी जैव संपदा के लिए बहुत ही अधिक विख्यात है। वहाँ अनेक प्रकार के दुर्लभ वनस्पतियों और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ संगाई हिरण सेवरस इल्डी भी पाया जाता है, जो पाई जाने वाली नस्ल में बहुत ही दुर्लभ है। अगर यहाँ के उद्योग इंडस्ट्री की बात करें तो राज्य में निर्माण अनेक सुस्थापित कुटीर उद्योगों तक सीमित है। हथकरघे पर बुने हुए डिज़ाइनर कपड़ों की मांग समूचे भारत और विदेशों में भी है। अन्य उद्योगों में रेशम, बांस और बेंत की वस्तुएं, साबुन बनाना, बढ़ईगिरी और चर्म शोधन ये भी सम्मिलित है। इम्फाल में एक औद्योगिक कॉम्प्लेक्स स्थित है जहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र भी है। मणिपुर अब भी क्षेत्र भारत से काफ़ी हद तक अलग थलग है और राज्य के भीतर भी संचार सुविधाएं अपर्याप्त हैं, यानी कि पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। हथकरघा की अगर हम बात करें तो हथकरघा उत्पादन का कार्य 3 सरकारी एजेंसियां करती हैं, जिसमें से मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी MDS, मणिपुर हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MHDC और मणिपुर स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि MSHWCS। अगर यहाँ के हम सिंचाई की बात करें तो राज्य में सिंचाई परियोजनाओं का आरंभ लगभग 1980 में किया था। तब से जिन सिंचाई परियोजना को यहाँ पर कार्यभार हुआ वह इस प्रकार हैं: लोकतक लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कोफुम माद, सेकमई बौराज, इम्फाल बैराज, सिंगड़ा बहुउद्देशीय योजना, खूगा बहुउद्देशीय परियोजना, थोबल बहुउद्देशीय परियोजना और दलई थबी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। बिजली की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2006 तक राज्य में बिजली की क्षमता लगभग 43 मेगावाट से अधिक थी और 2000 से अधिक गांवों में बिजली है। केंद्रीय क्षेत्र के बिजली घर जैसे NHPC की लोकतल पन बिजली परियोजना, कोपिली पन बिजली परियोजना, खानदोंग पन बिजली परियोजना, दयोंग पन बिजली परियोजना, रंगनाडी पन बिजली परियोजना और भी इस तरह की कई योजनाएं यहाँ पर सम्मिलित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो राज्य में IT उद्योग के लिए मणिपुर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी को विकास के रूप में प्राथमिकता दी है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए मणिपुर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। परिवहन, अगर हम परिवहन की अब बात करते हैं तो सड़क मार्ग, मणिपुर में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 39, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 और राष्ट्रीय राजमार्ग 150। राज्य की राजधानी इम्फाल, उत्तर में नागालैंड तथा पूर्व में म्यांमार से राष्ट्रीय राजमार्ग 39 द्वारा और पश्चिम में असम से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 द्वारा और दक्षिण में मिजोरम से राष्ट्रीय राजमार्ग 150 द्वारा जुड़ी हुई है। राज्य में एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है जो दक्षिण में म्यांमार की सीमा स्थित तामू से इम्फाल होते हुए उत्तर में नागालैंड में दीमापुर तक जाता है। अगर रेल मार्ग की हम बात करें तो रेल मार्ग में मणिपुर भी देश के रेल मानचित्र में शामिल हो गया है। मई 1990 में जिरीबाम तक रेल लाइन पहुंच गई थी। जिरीबाम इम्फाल से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर है। इम्फाल से 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दीमापुर निकटतम रेलवे स्टेशन है। हवाई मार्ग की अगर हम बात करें तो इम्फाल हवाई अड्डा पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो मणिपुर को
आइजॉल गुवाहाटी, कोलकाता, सिलचर और नई दिल्ली से जोड़ता है। यहाँ के लिए इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं जेट एयरवेज, इंडिगो और एयर डेक्कन एयरलाइंस, एयर स्पेस, स्पाइस जेट और किंगफिशर भी हैं। इम्फाल से गुवाहाटी और असम से सिलचर से पश्चिम बंगाल में कोलकाता को जोड़ने वाला वायुमार्ग भी है। सांस्कृतिक जीवन की अगर हम बात करें तो पोलो और हॉकी यहाँ का लोकप्रिय खेल है। मणिपुर ने शास्त्रीय नृत्य की एक स्थानीय शैली मणिपुरी को भी जन्म दिया है। भारत के अन्य रूपों के विपरीत इस नृत्य शैली में हाथ की मुद्राओं का उपयोग मूक अभिनय के बजाय सजावटी तौर पर किया जाता है। घुंघरुओं में स्वराघात उत्पन्न नहीं किया जाता और नर्तक एवं नर्तकी मिलकर यह नृत्य करते हैं। नृत्य नाटिकाएं जिनकी व्याख्या वाचक के द्वारा की जाती है, यहाँ के धार्मिक जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इन नाटिकाओं के विषय सामान्यतः हिंदू धर्म के पशुपालक देवता कृष्ण के जीवन के लिए किए जाते हैं। लंबे समय तक लगभग अज्ञात इस नृत्य का शेष भारत से परिचय महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में करवाया। रास, संकीर्तन नृत्य और थांगता यानी कि मृदंग वादन भी इस सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा मणिपुरी अच्छे योद्धा होते हैं और कुश्ती, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं का अभ्यास करते रहते हैं। वे पोलो भी खेलते हैं। अगर यहाँ के हम त्योहारों की बात करें तो यहाँ के वर्ष भर त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है और जब कोई त्यौहार नहीं भी मनाया जाता हो तो भी मणिपुर के निवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक आकांक्षा को ये प्रतीक माना जाता है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं लाई हरोबा, रास लीला, चिर ओबा, निंगोल चाककुबा, रथ यात्रा, ईद उल फितर, इनु गान नागी, लुई नगाइनी, यशांग होली, दुर्गा पूजा, मेरा होंचा गबा, दीपावली, कुट और क्रिसमस। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये 7 सिस्टर्स स्टेट ऑफ इंडिया में, जिसमें हमने आपको बहुत ही विस्तार रूप से बताया मणिपुर के बारे में। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।